नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पॉसिबिलिज्म को समझेंगे। इसके पहले हमने जियोग्राफिकल थॉट पर 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए पिछले वीडियो से हम आपको जोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ने कहा कि नेचर क्या करती है, ऑर्डर देती है और इंसान उसको फॉलो करता है। अब हम देखेंगे और इंसान उसको फॉलो करता है। अब हम देखेंगे कि पॉसिबिलिज्म कहता है कि इंसान केवल फॉलोवर नहीं है, वो एक डिसीजन मेकर है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ने क्या किया है कि इसने नेचर को तानाशाह बना दिया है, और वहीं पॉसिबिलिज्म ने क्या किया है, नेचर को ऑप्शन गिवर बना दिया है। तो पॉसिबिलिज्म एक इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल थॉट है जो ह्यूमन जियोग्राफी को समझाता है। यहाँ पर हम ह्यूमन के डिसीजन और उसके बिहेवियर को समझते हैं। तो पॉसिबिलिज्म क्या है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म्स के अगेंस्ट आया है ना, एज अ रिएक्शन आया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइमेट ही हर चीज़ डिसाइड करती है। वहीं पे पॉसिबिलिज्म क्या बोलता है कि नहीं भाई, ह्यूमन के अंदर भी दिमाग काम करता है, इंसान मूर्ख नहीं है ना। ये एम्फेसाइज करता है ह्यूमन की फ्रीडम पे, ह्यूमन की चॉइस पे, ह्यूमन की क्रिएटिविटी पे। तो इसके हिसाब से ह्यूमन क्या है, फ्री हैं और उसकी खुद की चॉइसेस होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमन कोई रोबोट नहीं है ना, कि जो नेचर जैसा बोले वैसा ही वो करता जाए, है ना। पॉसिबिलिज्म मानता है कि इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनल कंट्रोल किसके हाथ में है, फाइनल कंट्रोल ह्यूमन के हाथ में है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिज्म, इन्वायरमेंट डज नॉट कंट्रोल ह्यूमन लाइफ कंप्लीटली। तो इन्वायरमेंट ह्यूमन की लाइफ को पूरी तरह से कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इसका कोर आइडिया ये है कि नेचर हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस देती है ना। ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, वो क्या चूज करेगा। अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं इसके। तो ये लेट 19th सेंचुरी और अर्लियर 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। उस टाइम क्या था, इंडस्ट्रीज आ रही थी, न्यू सिटीज़ ग्रो हो रही थी और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। और अब लोग क्या थे, ये समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि सिर्फ क्लाइमेट ही हर चीज़ डिसाइड कर रही है। और इसी रिजिड और मैकेनिकल डिटर्मिनिज्म की सोच से डेवलप हुआ पॉसिबिलिज्म। तो डिटर्मिनिज्म ये फेल हो गया एक्सप्लेन करने में रीजनल डाइवर्सिटी को, ह्यूमन इनोवेशन को और कल्चरल डिफरेंसेस को। तो एक ही इन्वायरमेंट अलग अलग सोसाइटीज़ को प्रोड्यूस करता है, अलग अलग इकोनॉमीज़ को प्रोड्यूस करता है, अलग अलग लाइफ स्टाइल्स को दिखाता है। तो जब एक ही इन्वायरमेंट अलग अलग चीज़ों को दिखा रहा है, तो जियोग्राफर बोले कि अब पुरानी थ्योरी काम नहीं कर रही है, अब हमें क्या है, एक नई थ्योरी की ज़रूरत है। और वो थ्योरी उभर के आई पॉसिबिलिज्म। तो हम इसके मीनिंग और डेफिनेशन को समझते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। इंसान फ्री है चूज करने के लिए, वो अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अपनी इकोनॉमिक ज़रूरतों के हिसाब से, अपने सोशल वैल्यूज़ के हिसाब से चीज़ों को चूज करता है। इन्वायरमेंट केवल सजेस्ट करता है और डिसाइड कौन करता है, ह्यूमन। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो पॉसिबिलिज्म बोलता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ऑफर करता है। अब इंसान के हाथ पे है कि वो अपनी कल्चर, अपने नीड और अपने लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसी सी चॉइसेस करता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इन्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, डिटरमाइनिंग फोर्स नहीं है ना। अब यहाँ पे वो डेस्टिनी हमारी फिक्स नहीं करता है ना। अब यहाँ पे ह्यूमन एक एक्टिव एजेंट की तरह काम करता है, वो खुद प्लान करता है, खुद को इनोवेट करता है और अपने ज़रूरतों के हिसाब से वो खुद को मॉडिफाई कर लेता है। तो अगर हम पॉसिबिलिज्म की कोर फिलॉसफी को समझने का प्रयास करें, तो हमको देखने को मिलता है कि इंसान क्या है, बहुत ही समझदार है और नए नए तरीके निकाल सकता है। वो नेचर के आगे हाथ नहीं खड़ा करेगा, है ना, बल्कि अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेगा। इन्वायरमेंट सबको एक जैसा बिहेव करने को मजबूर नहीं करता है। एक ही जगह पर अलग अलग तरह की लाइफ स्टाइल पॉसिबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आदमी का रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कहीं पे कोल्ड क्लाइमेट है और वहाँ पे एक इंसान बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं रह सकते,
यहाँ पे तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा इंसान बोलता है जैकेट पहनो, आग लगाओ, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, दो लोग हैं, अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं। तो क्लाइमेट अगर सेम है भी तो आदमी का उस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स कैसा है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आदमी की चॉइसेस क्या होंगी। तो चॉइसेस हमेशा आदमी के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आदमी का रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो पॉसिबिलिज्म क्या है, एक प्रोसेस है, इसको हम 4 स्टेप में समझेंगे। तो इन्वायरमेंट प्रोवाइड पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट सिर्फ ये बताता है कि क्या पॉसिबल है ना, ये नहीं बताता है कि क्या होगा, है ना। इंसान डिसाइड करता है कि क्या करना है ना। और टेक्नोलॉजी क्या करती है, इंसान की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती है, और जो काम पहले नहीं हुआ है ना, उसको टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल करने का इंसान क्या करता है, प्रयास करता है। और फाइनली कल्चर गाइड करती है ना, कि वहाँ की फाइनल चॉइसेस क्या होंगी, कि लास्ट में कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ये चीज़ कौन बताएगी, हमारा कल्चर बताएगा। अगर हम मेन प्रोपोनेंट की बात करें, विडाल डी लाप्लास की, है ना, इनको फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म भी कहा जाता है। इनका मानना था कि इंसान और नेचर के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जनरे डिवाइड, है ना, जिसका मतलब है वे ऑफ लाइफ। तो जिसका मीनिंग है कि सेम इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट डिफरेंट लाइफ स्टाइल। अगर इन्वायरमेंट एक ही है पर उस जगह पे अलग अलग लाइफ स्टाइल सपोर्ट कर सकती है। और ये जो लाइफ स्टाइल है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ह्यूमन की चॉइस और उसके कल्चर के ऊपर। नेक्स्ट है लूसियन फेवरे, इनका स्टेटमेंट है कि देयर आर नो नेसेसिटीज बस टू एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज, है ना। तो नेचर में सब कुछ फिक्स नहीं है ना, हर जगह बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इंसान अपने ज़रूरतों के हिसाब से, है ना, अपनी चीज़ें करता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने क्या किया, जियोग्राफी में ह्यूमन फ्रीडम को स्ट्रॉन्ग बनाया। जीन ब्रूनेस एक फ्रेंच ह्यूमन जियोग्राफर थे। इनका फोकस था ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड लैंड यूज। इन्होंने बताया कि ह्यूमन इनिशिएटिव क्या है, डिफरेंट है ना। इंसान अपने ज़रूरतों के हिसाब से लैंड के पैटर्न्स को सेट करता है। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं रीजनल डाइवर्सिटी को। तो पॉसिबिलिज्म एक्सप्लेन करता है कैसे एक जगह दूसरी जगह से डिफरेंट है। अगर दो जगह हैं और सेम इन्वायरमेंट है, ठीक है, फिर भी दोनों जगह क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और ये डिफरेंस क्यों होगा, या तो उसके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस पे, या तो कल्चरल चॉइसेस पे, या तो टेक्नोलॉजी लेवल पे। और यहाँ से शुरुआत होती है एरियल डिफ्रेंसिएशन की, जो कि किसका रिजल्ट है, ह्यूमन डिसीजन का। अब हम पॉसिबिलिज्म के कॉन्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। इसका पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन्वायरमेंट इज नॉट अ डेस्टिनी, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑप्शंस। इन्वायरमेंट क्या है, हमारा किस्मत नहीं है, ये इस पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इजराइल, यहाँ की ज़मीन बहुत ही पथरीली और बहुत ही सूखी थी। तो अगर ये लोग किस्मत को मान लेते तो पूरी तरह से भूखे मर जाते, लेकिन इन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और आज उस धरती को जो कि सूखी थी वहाँ पे क्या किया, खेती करने लायक उसको बना दिया। नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, इन्होंने ह्यूमन बींग को सेंटर पे रख दिया जियोग्राफी के। तो पहले क्या था कि इन्वायरमेंट सेंटर पे थी, है ना, वो डिसाइड करती थी कि चीज़ें क्या होगी। अब क्या है, इंसान डिसाइड करता है कि क्या होगा। ये रीजनल डाइवर्सिटी को बताती हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं रोल ऑफ कल्चर, कल्चर का रोल क्या होगा। तो कल्चर डिसाइड करता है कि आसपास की चीज़ें कैसी होंगी और कैसे उनको हम यूज कर पाएंगे। ये हाईलाइट करते हैं टेक्नोलॉजी का कमाल, है ना। जैसे दुबई का शहर है, बहुत गर्म है, लेकिन वहाँ पे हमने मॉडर्न इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज करके उस जगह को रहने लायक बना दिया। तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लानिंग और डेवलपमेंट को। इन्होंने क्या किया, पर्यावरण से होने वाले जो खतरे हैं उनके डर को ख़त्म कर दिया। पहले क्या था कि लोग सोचते थे कि फ्लड या सूखा पड़ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबिलिज्म कहता है कि हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का यूज करके, कैनाल्स बना के इन चीज़ों से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। इसमें हमें क्या ढूंढनी है, पॉसिबिलिटीज़। ये कुछ इसके कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। अब हम इसके कुछ क्रिटिसिज्म को देखेंगे। पहला क्रिटिसिज्म है कि ये ओवर एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, है ना, कि इंसान की फ्रीडम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है ना। पॉसिबिलिज्म बोलता है कि इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। ये क्या करता है, अंडर एस्टिमेट कर देता है इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट को। तो इनको लगता है कि इन्वायरमेंट को जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट तो कुछ करता ही नहीं है। लेकिन जब भी हम
इन्वायरमेंट का ओवर यूज करते हैं तो इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स के रूप में आते हैं, तो हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर अंधा भरोसा करते हैं। टूरिज्म में ऐसा माना जाता है कि टेक्नोलॉजी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, है ना, पर ऐसा नहीं है ना। टेक्नोलॉजी कई चीज़ों का सॉल्यूशन है ना, पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। फिर हम नेचुरल हैजार्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। पे क्या करते हैं, कल्चर को ज़्यादा पावर देते हैं, है ना। पॉसिबिलिज्म बोलता है कि कल्चर क्या करता है, लाइफ स्टाइल डिसाइड करता है, पर लोगों के पास अगर पैसे ही नहीं होंगे तो लाइफ स्टाइल को मेंटेन कैसे करेंगे, है ना। कल्चर इंपॉर्टेंट है ना, पर इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ, ठीक है। फिर इंकरेजमेंट ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, है ना। पॉसिबिलिज्म क्या करता है, ओवर यूज पे इम्फेसिस करता है, कहीं पे एक लिमिट नहीं लगाता है कि बस इतना यूज करो अब रुक जाओ, है ना। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात नहीं करता है, कोई इथिकल कंसर्न नहीं दिखाता है ना। फिर आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, आदमी को कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव मान के रखा है इसने, है ना। ये मान लेता है कि इंसान हमेशा सही ही होता है, पर इंसान क्या करता है, अपनी लालच और पावर के नशे में आके, है ना, रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता है ना। और ये फेल हो गया है ग्लोबल इनइक्वालिटी को समझाने में, है ना। कहीं पे बहुत ही ज़्यादा एक्सेस है किसी रिसोर्सेज की और कहीं पे बहुत ही ज़्यादा कमी है, और इस चीज़ को ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है ना। पॉसिबिलिज्म में लगता है कि हर आदमी के पास सेम चॉइसेस है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है ना। अमीर के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं और गरीब आदमी के पास बिल्कुल भी नहीं है, या ये कह सकते हैं कि उनके पास बहुत ही कम है। तो ओवरऑल क्रिटिकल इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म नेचर को डोमिनेंट मानता है, पॉसिबिलिज्म क्या करता है, ह्यूमन को डोमिनेंट मानता है। लेकिन दोनों के क्या है, एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स हैं, है ना। कोई भी बैलेंस अप्रोच को ऑफर ही नहीं करता है ना। लेकिन जियोग्राफी को क्या चाहिए, मिडिल पाथ। अगर इंसान के पास बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम हो गई तो पूरे इकोसिस्टम को ये तहस नहस कर देगा। लेकिन इन्वायरमेंट में लिमिट्स भी दिखने चाहिए, है ना। हर चीज़ का ओवर यूज जरूरी नहीं है, उसमें लिमिट्स भी दिखनी चाहिए। और यही लिमिट्स से जन्म होता है किसका, नियो डिटर्मिनिज्म का। ये बोलता है स्टॉप, थिंक एंड गो। इसका कहना है कि कुछ भी करने से पहले सबसे पहले रुको, फिर सोचो, फिर आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, है ना। और नेक्स्ट आप टॉपिक हमारा न्यू डिटर्मिनिज्म है, उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू।